बच्चों, आज मैं प्लेन ज्योमेट्री एलिमेंट्री ग्रेड एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो बच्चों, अच्छे से आपने सब कंपास बॉक्स और बुक वगैरह लेके बैठना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बच्चों, क्वेश्चन पहला। तो यहाँ पर आधा घंटा अगर मेरे साथ आप बैठोगे तो सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक लाइन लेनी है और वो लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, उसके दो सेम पार्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो ए और बी लाइन मैंने 5 सेंटीमीटर की ली है। 5 सेंटीमीटर के लेने के बाद यहाँ जो कंपास बॉक्स में हमारे जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं इसको क्या बोलते हैं? करकटक। तो ये इंस्ट्रूमेंट से मैं आधे से ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस ले रहा हूँ, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया और यहाँ पर एक आर्क मतलब कि एक चाप मार दिया है कंप्लीट नीचे तक ए पॉइंट पे रख के, फिर बी पॉइंट पे रख के यहाँ पर सेकंड। तो यहाँ पर जो क्रॉस हो गए वहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन निकालते तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इसको दुभाजक बोलते हैं या डिवाइडर। इस टाइप में यहाँ पर ये दो डिवाइड हो जाएंगी। तो ए से लेकर तो ओ तक और ओ से लेके तो बी तक, तो यहाँ पर ये दो सेम पार्ट हो गए ए बी लाइन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है और 7 सेंटीमीटर की लाइन में 1 2 3 4 पार्ट हमें करने हैं। तो 4 सेम पार्ट करने, जो ए बी लाइन है, ए और बी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके रखना है। लेंथ चेंज हो सकती है लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है। तो यहाँ पर सेम जैसे हमने पहले प्रोसेस ली थी, तो यहाँ पर आप चाप भी मार सकते हो और यहाँ पर मैंने कंप्लीट भी लिया है। तो ये पहले हमने दो पार्ट कर लिए। तो ये यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले ए बी लाइन के दो पार्ट करने, उसको डिवाइड करना है। ओ जो पॉइंट मिला है वहाँ से ए बी और ओ बी। तो ए बी लाइन के फिर से जैसा हमने ये लिया था आधे से ज़्यादा पार्ट लेना है और यहाँ पर इसको आर्क दोनों साइड में ऊपर और नीचे आर्क मारने, और वैसे ही ओ से लेके बी साइड में भी और बी पॉइंट पे रख के फिर से डिस्टेंस सेम रखना है, दोनों भी डिस्टेंस सेम रखे। तो ये जहाँ पर क्रॉस हो गए वहाँ से फिर से हम लाइन निकालेंगे। तो उसको हम नाम दे देंगे बाद में। नाम लिखने भूलने नहीं है, बिल्कुल भी भूलने नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। जो भी आप नाम लिखेंगे वो लिखने हैं पॉइंट को, जैसा कि ए, उसके बाद में यहाँ पर आएगा सी, फिर ओ, फिर डी और बी। तो यहाँ पर देखो ये 4 पार्ट हो गए, ए सी, सी ओ डी और डी बी। तो क्वेश्चन थर्ड हम देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है ये यहाँ पर हम देखेंगे कि एक लाइन निकालनी है। ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है और 8 सेंटीमीटर की लाइन में 6 इक्वल पार्ट करने हैं। ए बी लाइन के कितने पार्ट करने हैं? तो 6 पार्ट करने हैं। 8 सेंटीमीटर की लाइन, ए बी लाइन मैंने 8 सेंटर की निकाली। तो यहाँ से आधे से ज़्यादा फिर से मैंने डिस्टेंस लिया ए बी लाइन पे आधे से ज़्यादा और इसको एक आर्क मार दिया। सेम बी पॉइंट पे रख के, बी लाइन के पॉइंट पे रख के अपोजिट साइड में मारना है। अभी ये दो पॉइंट मिल गए हमें ए और बी के ऊपर। तो वहाँ से एक अंदाजे से डिस्टेंस लिया, सेम ऊपर के साइड मारा और बी से जो ली थी उसको नीचे के साइड मैंने आर्क मार दिया। तो ये दो पॉइंट जो मिल गए वहाँ से हम ए से एक लाइन लेके जाएंगे स्ट्रेट और दूसरी जो है ये बी से हम स्ट्रेट लेके जाएंगे। तो अब क्या करना है, अभी वो करकटक में एक डिस्टेंस लिया मैंने, छोटा सा डिस्टेंस लेना है जहाँ पर 6 पार्ट हो सकेंगे। उसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। हर ए जो लाइन है, कौन सी लाइन है?
ए सी लाइन, वहाँ पर नाम मैंने लिखा नहीं, बाद में लिखूँगा। तो उसके ऊपर आपको 6 आर्क मारने हैं। तो ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और एक 6। तो बच्चों यहाँ पर 6 मैंने आर्क मार दिए। सेम डिस्टेंस रखना है। ये बी की जो लाइन है वहाँ पर भी 6 आर्क आपको देने हैं। यह आपको दिखना चाहिए करके मैं थोड़ा सा हाथ ऐसा निकालता हूँ। तो ये 6 आर्क यहाँ पर बी लाइन पे लिए है। तो ये बी डी लाइन है और ये ए सी लाइन है। तो यहाँ पर अभी ये जो लास्ट पॉइंट है जो बी को ज्वाइन करना है और बी का जो लास्ट पॉइंट है वो ए को ज्वाइन करना है और बाकी सारे एक दूसरे को आमने सामने वाले पॉइंट्स सब ज्वाइन कर देने हैं। तो बीच में कितने पार्ट हो जाएंगे तो गिन लेना। होने के बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं नंबर डाल दूँगा तो जितने पार्ट है उतने नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि ए बी लाइन पे अगर गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 और 6, तो सेम ए बी लाइन के ऊपर 6 पार्ट हमें सेम डिस्टेंस पे मिल गए हैं। तो इस तरह का ये नंबर 3 का क्वेश्चन था। नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर लेना है और उसके ऊपर एक एम पॉइंट लेना है, वो 5 सेंटीमीटर पे लेना है। यहाँ पर ए बी लाइन मैंने निकाल ली, ये 8 सेंटीमीटर है। तो ए से 5 सेंटीमीटर आपको गिनना है। तो ए से 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम इस तरह गिन सकते हैं या तो फिर कर्कटक से भी हम गिन सकते हैं। तो ए बी 5 मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसको एम नाम दिया। अभी उसके ऊपर क्या करना है तो उसके ऊपर यहाँ पर एक हाफ सर्कल निकालता हूँ और उसके ऊपर एक लंब निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, उसको P और Q ऐसे 2 नाम दिए। अभी P के ऊपर रख के यहाँ पर B से भी ज़्यादा लंबी लाइन लेनी है, थोड़ी सी बड़ी, और Q पे रख के फिर आर्क मारना है। वो जो पॉइंट आ गया वो M में ज्वाइन कर देना है और वो जो लाइन रहेगी उसका नाम रहेगा N। तो N लाइन हमें यहाँ पर मिल गई, वो पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पर ये लंब दुभाजक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। उसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर लिए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है P, कहाँ पर भी ऊपर लेना है और वो लाइन पे आपको आर्क मारना है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए A और B के। वहाँ पर जो पॉइंट मिल गए हमें 2 पॉइंट मिले, ये एक पॉइंट है, इसका नाम मैंने दिया है X और दूसरे का नाम दिया है Y। तो X Y, अभी X जो पॉइंट मिला है वहाँ से हमें नीचे के साइड आर्क देना है, उतना ही डिस्टेंस रख के Y के जो पॉइंट है वहाँ पर आर्क देना है, वो P को ज्वाइन कर देना है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलते हैं, मतलब लंब दुभाजक। तो ये लंब दुभाजक हो गया, तो इसका नाम हम Q देते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो चुका है। अभी क्वेश्चन 6 जो है, तो यहाँ पर एक आपको कोई भी मेजर का एंगल लेना है, कोई भी मेजर का। तो यहाँ पर मैंने 60 डिग्री का लिया है, तो एक पॉइंट डी लिया मैंने, वहाँ उसका नाम दिया है B। वो पॉइंट के ऊपर D रखना है। तो ये D के ऊपर हम गिन लेंगे 60 कहाँ पर है, वहाँ पर मैंने पॉइंट लिया और ये B पॉइंट से वहाँ पर स्ट्रेट लेके जाना है। तो इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, जो D है उसको प्रोटेक्टर। और यहाँ से फिर से एक आर्क मैं दे दूँगा, उसका कोई भी डिस्टेंस मैंने नहीं लिया है, सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी हमें वही डिस्टेंस से आर्क मार देना है जो पॉइंट मिले हमें उससे। तो ये सिंपल सा है। इसको X और Y हमने नाम पहले ही देना चाहिए था और ये जो पॉइंट मिला है उसको P नाम दिया। वो P जो है वो B जो कॉर्नर है वहाँ से
सीधा चला जाएगा तो ये क्या होगा, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब कि दो पार्ट इसके सेम हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी क्वेश्चन जो नंबर 6 क्वेश्चन है वो भी आने के चांसेस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। 1 साल बाद 2 साल बाद इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़े से गौर से करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो ये राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री में जो एंगल रहता है वो राइट एंगल के हमें 3 सेम पार्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बुक के अंदर आप देख सकते हो, सारे बुक में से क्वेश्चन लिए मैंने। ये जो नवनीत की बुक जो है ड्राइंग ग्रेड, तो उसी में से, तो ये 90 डिग्री में हमारा कोण हो गया, और यहाँ से अब कैसा निकालते हैं वो देखना है। तो ये मैंने लंब निकाला और इसको 3 पार्ट, ये जो कोण है इसको 3 पार्ट में, यहाँ पर मैंने कोई भी डिस्टेंस लिया और ये डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर x, और नीचे जो है y, और ये जो लाइन है ये BC लाइन है। मैं C शायद, हाँ C लिखना भूल गया था। तो वही डिस्टेंस मैंने लिया है जो हमने लिया था B और Y का डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस पे X पे रखना है, इधर आर्क मारना है, फिर Y पे रख के अपोजिट साइड आर्क मारना है। तो ये दो जो पॉइंट मिले, ये B से स्ट्रेट अगर लेके जाएंगे तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, मतलब कि N जो पॉइंट है उसमें से और M जो पॉइंट है उसमें से। तो ये B से हमें स्ट्रेट लाइन लेके जानी है। तो इसके 3 पार्ट, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसके 3 पार्ट सेम हो जाएंगे, मतलब कि ये 90 डिग्री का जो कोण बनाया था उसके सेम 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट के लिए यहाँ सिंबल 0 0 0 लिखना है अंदर 3 जगहों पे। ओके दोस्तों, तो नंबर क्वेश्चन जो है नंबर 8 जो है, ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, मतलब कि समभुज त्रिकोण, मतलब तीनों भी कोण, तीनों भी लाइन जो है एक सरीके आनी चाहिए, लेकिन बिना गिनते। तो यहाँ पर B और C का डिस्टेंस मैं ये कर्कटक में ले रहा हूँ, यहाँ पर आर्क मार रहा हूँ, फिर C पे रख के वापस एक आर्क, और वो जो पॉइंट मिला है हमें, कौन सा पॉइंट मिला है, तो A पॉइंट। BC लाइन हमने निकाली थी 4 सेंटीमीटर की, और ये जो मिल गया है ये पॉइंट, तो ये इसके तीनों भी लाइन सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ABC। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये भी, ये आइसोलेट ट्रायंगल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको कोण दिया गया है 65 डिग्री का कोण, 5 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, 65 का कोण निकालना है, उससे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम वैसे ही ट्रायंगल निकालना है। लेकिन ये थोड़ा सा तरीका अलग, देखो पेंसिल की नोक टूट गई, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ली लंबी, तो उसको हम नाम देंगे, यहाँ पर नाम देंगे B और ये D। तो BD लाइन हमने ली है, तो यहाँ पर B लाइन के ऊपर हम 65 डिग्री का एक कोण निकालेंगे। यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन रखनी है, लाइन पे ये पॉइंट पे ज्वाइन करना है, यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6, उसके आगे एक बीच में की लाइन आएगी 60 और 70 के बीच में की, वहाँ से ये लाइन स्ट्रेट लेके जानी है। तो बच्चों मेरे साथ अगर आप करोगे ये प्रैक्टिस, तो आधे घंटे में आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और जो मैं प्रॉब्लम्स बोल रहा हूँ कि ये आ सकते हैं, तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इतना याद रखना। फिर से यहाँ पर मैं एक मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, और ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं एक आर्क मार दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते, ये आर्क मैंने यहाँ पर दे दिया। अब क्या करना है, वहाँ से ये लाइन को नाम E लाइन है, और जो पॉइंट लिया है उसका A, तो वहाँ से B तक का डिस्टेंस गिनना है और एक आर्क मार देना है। फिर यहाँ पर BD लाइन पे ये एक पॉइंट मिल गया, ये C पॉइंट है, और ये C से
हमें ए को ज्वाइन कर देना है। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि तीनों लाइन इसके समांतर आ जाएंगी। तो बच्चों इस तरह ये भी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो नंबर 10 क्वेश्चन जो है, नंबर 10 जो है ये आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जो है इसके लिए हमें कुछ कोण दिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो मेजरमेंट चेंज हो सकते हैं, 60 की जगह 65 हो सकता है, 60 की जगह 70 हो सकता है, 70 की जगह 80 हो सकता है। तो ये थोड़े बहुत जो नंबर्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ B और C मैंने ले लिया है। तो यहाँ 60 डिग्री का जो एंगल मैं B से ले रहा हूँ, तो यहाँ से गिनना है 60 से। तो यहाँ पर 60 आ गया, तो ये पॉइंट मैंने लिया और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम मार देंगे। तो बच्चों बुक लेकर बैठो, मेरे साथ करो, बार बार करो। तो आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा 35 मिनट्स आपको देना है। 35 मिनट्स में यहाँ पर मैं लगभग मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो ये 60 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ लिया है। अभी सी से हमें कौन सा लेना है, तो 70 डिग्री का लेना है। तो अभी कहाँ से गिनना है, हमने राइट साइड से गिना था, अभी सी का कॉर्नर इस साइड आया तो लेफ्ट साइड से देखना है। तो लेफ्ट साइड से यहाँ 70 डिग्री फिर से ये लाइन वहाँ पर ज्वाइन कर देनी है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है इसकी भी आप प्रैक्टिस करके रख सकते हो। तो ये भी आने की संभावना है, आ सकता है। तो सभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये आ सकते हैं, तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सभी के करो, बोल नहीं सकते कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 3 साइड दिए गए, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने कितनी ली है, तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सी लाइन हमने ली है। तो यहाँ पर मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन सबसे पहले ली है। तो जो बड़ी लाइन रहती है वो सेंटर नीचे लेना है। ये बी, यहाँ पर BC 7 सेंटीमीटर, ओके। तो उसको इरेज कर देते। नेक्स्ट हम अभी कर्कटक से गिनेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन है यहाँ पर मार दी, 4 सेंटीमीटर की है शायद, और ये दिख नहीं रहा, हाँ ये 5 सेंटीमीटर की। पहले 4 सेंटीमीटर की ली, फिर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। जहाँ पर क्रॉस हो गया वहाँ पर आपको ये C से मैंने लिख दे रहा हूँ, C से 4 सेंटीमीटर ली और B से 5 सेंटीमीटर ली। तो ये याद रखना है, लंबी वाली लाइन नीचे लेनी है और उससे थोड़ी छोटी लाइन राइट साइड में लेनी, उससे छोटी लेफ्ट साइड में लेनी, ये याद रखना है। तो यहाँ पर एक ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों नंबर 12 जो है ये स्क्वायर, मतलब कि चौकोन बनाना है। उसके जो साइड है वो 4-4 सेंटीमीटर की है। तो 4-4 सेंटीमीटर की साइड लेने के लिए हमें सिर्फ एक लाइन लेनी है 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी लाइन ले रहा हूँ और हम उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर की लाइन हम देख लेंगे कहाँ से बनती है। तो यहाँ देखो मैंने कॉर्नर पे रखा है और वहाँ से एक आर्क मार रहा हूँ छोटा सा, ताकि हमें 4 सेंटीमीटर समझ में आए। तो यहाँ पर नाम देता हूँ मैं। तो ये नाम दिया है B, और जहाँ से मैं अभी ये 2 आर्क मार दिए वो बीच का जो है उसका नाम है A। तो A से हमने लिया, ये B है, A है। तो जो आर्क मारे वहाँ से फिर से ऊपर के साइड क्रॉस आर्क मारने हैं। और ये A से जो लाइन है ये स्ट्रेट, वो क्रॉस जहाँ से वहाँ से सीधे लेके जाएंगे, वो लाइन का नाम होगा M। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी B तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पर गिनना है और सीधा ये कर्कटक से आर्क मार देना है। तो ये प्रोसेस याद रखना है। ये जो पॉइंट मिला उसका नाम है D और ये लाइन है इसका नाम है M। मैंने पहले ही बताया था M, नाम लिखना मत भूलना। तो यहाँ वही डिस्टेंस लिया है और यहाँ पर क्रॉस मार दिया। कितना डिस्टेंस, AB इतना डिस्टेंस लेकर हमने ये क्रॉस दे दिए और ये लाइन वहाँ पर पॉइंट में ज्वाइन कर दी। तो ये सेम, मतलब 4-4 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर यहाँ पर बन गया है। नेक्स्ट फिर से हम स्क्वायर बनाएंगे। ये डायगोनल, मतलब कि पतंग के जैसा यहाँ पर डायगोनल हम इसको बोलेंगे।
तो डायगोनल स्क्वायर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ली है, ये लाइन है 9 सेंटीमीटर की, उसको नाम दे देंगे हम AC 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दिया मैंने 9 सेंटीमीटर, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। अभी वहाँ से आधे से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा हम ये आर्क मार देंगे। ये मैंने B से मारा है, A से भी मार सकते हो, फिर A से। तो ये जो क्रॉस हो जाएंगे तो ये लाइन को हम बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब कि 2 पार्ट, दुभाजक बोलते हैं उसको। तो रेशा दुभाजक यहाँ पर हो गई है। बीच का जो पॉइंट है उसको हम A नाम देंगे, ऊपर जो है उसको X और नीचे का Y, सेंटर का जो है उसको O, ये जो पॉइंट है उसको O नाम दे देंगे। तो अभी कहाँ से गिनना है, तो A तक का पार्ट यहाँ पर गिनना है, और ये जो X और Y जो लाइन है वहाँ पर हम इसको आर्क मार देंगे। और ये XY को हमने यहाँ पर आर्क मार दिया, तो ये इसका नाम दे दिया है D और नीचे का नाम है B। और ये CD पहले हम ज्वाइन करेंगे, फिर BA ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर स्केल, पेंसिल की 2 पार्ट करने हैं। एक पेंसिल आपके करकटक में रहनी चाहिए, एक हाथ में। उसके बाद में इरेज़र की ज़रूरत है अगर गलत हो गया तो, लेकिन गलत होना ही नहीं चाहिए, इरेज़र का यूज़ करना ही नहीं है, ऐसा सोच के चलो। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो रेक्टेंगल निकालना है, मतलब कि आयत, एक आयत निकालना है। उसके लिए AB 8 सेंटीमीटर की लाइन ली है, और यहाँ पर एट सेंटीमीटर की मैंने लाइन लेके यहाँ पर पॉइंट ले लिए। तो ये 8 सेंटीमीटर A और B, इतना जो डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर है। फिर से हमने जो लंब निकाला था वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। दोनों साइड में आर्क, B पर पॉइंट रख के दोनों साइड में आर्क, फिर उतना ही डिस्टेंस, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेके जो B के पॉइंट है वहाँ से यहाँ पर एक आर्क, नीचे भी एक आर्क। तो A के भी हमने आर्क, यहाँ पर पॉइंट रहने की वजह से नीचे लेने की ज़रूरत नहीं। तो अभी B से हम स्ट्रेट लाइन जो क्रॉस हो गया वहाँ से लेके जाएंगे। ये N लाइन हो गई और ये M लाइन हो गई। तो नाम देना भूलना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि नाम बिल्कुल भूलने नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि कितना है। तो मेजरिंग कितना बताया था, 5 सेंटीमीटर। तो मेजरिंग 5 सेंटीमीटर हम लेंगे। यहाँ पर देखो ये 5 सेंटीमीटर मैंने गिन लिया। अभी A पे रख के एक आर्क ऊपर मारना है, B पे रख के एक आर्क ऊपर मारना है, और ये ज्वाइन कर देने हैं, ठीक है। तो इसको नाम देंगे हम D, और पीछे वाला C जो लाइन है उसका नाम M और इसका नाम N। तो ये नाम भूलने नहीं है, ठीक है। आप बाद में लिखो, पहले लिखो, लेकिन जब भी ये पॉइंट मिलते हैं उसके बाद में ये नाम लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो ABCD ये जो है ये रेक्टेंगल, तो AD 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 15। अभी 15 में 3 क्वेश्चन आते हैं, 15-1, 15-2 और 15-3। तो यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये सर्कल को इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में, मतलब कि एक सर्कल के 4 पार्ट हमें बनाने हैं। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर लिया है, तो मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। बुक में 2 सेंटीमीटर दिया है, आपको दिखना चाहिए इसलिए मैं ये साइज़ थोड़ी बढ़ा ली। तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ले लिया है, ठीक है।
तो ये जो है अभी किस तरह निकालते हैं, तो ये सेंटर पॉइंट को मैंने स्केल लगा के स्ट्रेट यहाँ पर एक लाइन डॉट 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 से दे दी। फिर हमें उसको नाम दे देंगे ए और बी, सी, ए और सी, बीच में का जो है वो ओ, सेंटर का तो यहाँ पर ए नाम दिया और इस साइड में सी नाम। तो सी जो पॉइंट है वहाँ से हम आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर के साइड एक आर्क मार देंगे और ए पे वही डिस्टेंस से एक आर्क मार देंगे। मतलब कि यहाँ पर ये 4 पार्ट हमारे बन जाएंगे। जो ओ का पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट जो है वहाँ से तो सर्कल तक ये स्ट्रेट लाइन हमें लेनी है सर्कल तक। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये 4 पार्ट हो गए, तो उसको नाम देंगे हम डी और नीचे का जो है उसको नाम देंगे बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस करके रखो। अभी जैसे हमने 4 पार्ट किए, तो जो 15(2) है उसमें हमें 6 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 6 पार्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर का सर्कल ले रहा हूँ, थोड़ा सा शायद बड़ा है मैंने जो लिया वो 3 सेंटीमीटर से, लेकिन आपको जितना मेजरमेंट दिया है उतना ही लेना है। आपको दिखना चाहिए करके मैं यहाँ थोड़े से बड़े निकाल रहा हूँ, तो ये बात भी याद रखना है। तो बच्चों यहाँ से देखो, ये डिस्टेंस मैंने गिन लिया जितना हमने लिया था। अभी कहाँ पर भी एक पॉइंट लो, कितने निकालने हैं? तो 6 पार्ट, 6 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6 इक्वल पार्ट। तो अभी वही डिस्टेंस जो हमने सेंटर से लिया था उतना ही डिस्टेंस, तो कहाँ पर भी एक रखो और यहाँ पर ये 1 2 फिर 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 आर्क आपको सर्कल के ऊपर मारने और आमने सामने वाले सारे जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर देने। ये देखना है कि जो पॉइंट सेंटर में जो जहाँ से हमने सर्कल निकाला वो पॉइंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो फिर थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसा समझना, आपके पॉइंट करेक्ट नहीं है। तो बच्चों इस तरह इसके ये देखो 6 पार्ट हो गए, ऊपर 3 नीचे 3। तो उसको ओ नाम दिया, यहाँ पर ए बी सी डी फिर ई और एफ, तो ये लाइन के नाम दिए और ये 6 पार्ट इसके बन गए। वैसे ही अभी सेम कितने पार्ट करने, तो यहाँ पर 8 पार्ट करने। 15(3) जो क्वेश्चन है इसमें 8 पार्ट करने। देखो मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आपके पास बुक होगी, ये बुक में क्वेश्चन नंबर देख लो, उस हिसाब से करो कि इतना टाइम नहीं है लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाले। तो बच्चों ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। ये लगभग वीडियो जो है 34 मिनट का वीडियो है और 34 मिनट अगर आप 2 बार भी देखते, 2 बार भी करते हैं तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ 8 इक्वल पार्ट करने हैं। तो एक इक्वल पार्ट करने के लिए क्या करना है, जैसा हमने सर्कल के 2 पार्ट, पहले सेंटर जो है पॉइंट वहाँ से 2 पार्ट कर लिए, फिर ये ए और यहाँ पर बी, ये जो 2 पॉइंट है वहाँ से आपको अभी थोड़ा सा अंदर का डिस्टेंस लेना है और आर्क मार देनी है ए और बी के ऊपर। वैसे मैं एक ऊपर आर्क मार देता हूँ। तो अभी डिस्टेंस बड़ा करना है सर्कल के बाहर, यहाँ पर एक आर्क और ए की लाइन पे से एक आर्क, तो ये 2 आर्क। तो बीच का जो पॉइंट है वहाँ से जो क्रॉस हो गया वहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे लेके आने ओ पॉइंट से, तो यहाँ से स्ट्रेट नीचे सर्कल तक। तो ये 4 पार्ट हो गए। अभी 4 पार्ट होने के बाद क्या करना है, इसको सी डी नाम दे दिया मैंने। 4 पार्ट होने के बाद अभी जो पॉइंट मैंने लिया था सी लाइन के ऊपर, वहाँ से एक क्रॉस लाइन इस साइड में आर्क मारना है और ये ए की जो पॉइंट लिया था वहाँ से एक सेम सी बी और सी जो पॉइंट मिला है वहाँ से एक आर्क मारना है। तो ये 2 पॉइंट अभी जो 0 हमारा रखा है वो सेंटर में जो वो है वहाँ से सर्कल तक और इस साइड में भी ये सर्कल तक। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया है उसका एस
ऊपर का नाम लिखा है आर, और ये जो पॉइंट है 2, इसको भी आपको अच्छे से नाम लिखने, अच्छे से पॉइंट देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर नाम लिखूंगा P और ऊपर का है Q। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने पार्ट हो गए, तो 8 पार्ट हो गए, गिन के देखो। तो बच्चों ये नंबर 16, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। ये पेंटागन बनाना है, पंचकोण बोलते हैं इसको। तो पंचकोण बनाने के लिए ये प्रोसेस आपको अच्छे से देख लेनी है। पहले तो एक लाइन लेनी है, लाइन आपको दी होंगी। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर मेजरिंग बताया, मतलब 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है। तो 4 सेंटीमीटर की मैं 0 से गिनना है, हाँ, स्केल के एंड से नहीं, जहाँ पर 0 की लाइन रहती है वहाँ से। तो 4 मतलब 4 जहाँ पर लिखा है वहाँ तक। तो यहाँ पर ए बी नाम दे दिया मैंने, यहाँ लिख रहा हूँ ए बी 4 सेंटीमीटर। अभी आगे तो ए तक का डिस्टेंस मैंने यहाँ, सॉरी, ए से ज़्यादा लिया है, और ये आर्क ऊपर भी मारना है और नीचे भी मारना है, सेम आर्क यहाँ पर देने। और ये 2 जो क्रॉस है, ये 2 क्रॉस जहाँ पर हो गए, वो जो पॉइंट है वहाँ से स्ट्रेट लाइन लेके जानी है। मतलब कि क्या होगा, ये लंब दुभाजक, ए बी का लंब दुभाजक। तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, ए बी के 2 पार्ट हो जाएंगे। उसको हम पॉइंट, जो पॉइंट आएगा उसको नाम देंगे ओ। ओके, तो ये जो लाइन है इसका नाम एन और सी, एन और एम, सॉरी, एन और एम जो भी होगा वो। तो अभी ए तक का डिस्टेंस यहाँ पर गिनना है, ये बी तक का देख लेना है, और वहाँ से हाफ सर्कल आपको देना है। अभी यहाँ से प्रोसेस याद रखो, बार बार देखना है आपको। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये हार्ड क्वेश्चन है। तो अभी जो लाइन एन और एम पे जो लाइन क्रॉस हो गई, उसको हम नाम देंगे 4। ठीक है, अभी बी तक का मैंने लिया है डिस्टेंस ए से, और ये आर्क एन एच लाइन के ऊपर, तो इसका नाम रहेगा 4 और इसका नाम रहेगा 6। तो ये आपको देखना है, एन एच लाइन के ऊपर जो क्रॉस हो गए उनका नाम। तो यहाँ पर अभी 6 और 4 इसको हम डिवाइड करेंगे, ये लाइन को। तो ये डिवाइड करने के लिए जैसा हमने अभी आर्क मार दिया था, वैसे यहाँ पर 2 पॉइंट लिए और इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका नंबर कौन सा होगा, 4 और 6 के बीच में कौन सा होगा, तो 5। तो इसका जो पॉइंट मिल गया हमें एन एच लाइन के ऊपर, तो ये 5 नंबर का है। और ये 5 से लेके तो ए तक का डिस्टेंस हमें देखना है कर्कटक में। ठीक है, तो यहाँ से हम डॉट 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 लाइन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और 5 से ए तक का डिस्टेंस लेंगे। तो 5 ए का डिस्टेंस लिया, वही डिस्टेंस सेम हमें बी तक का भी गिन लेना है। अगर सही है नहीं है, थोड़ा सा ये लूज हो गया तो फिट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से एक सर्कल निकालना है। तो ये एक सर्कल मैंने निकाल लिया, अच्छे से निकाल लिया। ठीक है, आपको दिखाने होगा, मेरा हाथ नीचे आ गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया। ए और बी पॉइंट से वो जाएगा सर्कल यहाँ पर। अभी ए और बी का डिस्टेंस लेना है और ए के साइड में एक आर्क मारना है, बी के ऊपर रख के बी साइड में आर्क मारना है, और ये पॉइंट जो है इसको ज्वाइन कर लेने के, उसको हम नाम दे देंगे ई और सी। ठीक है, तो ये बी का पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और ए का पॉइंट वहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों पॉइंट जो एन हमने लिया था उसका नाम हम अलग देंगे, एन लाइन का। तो ये पॉइंट जो है उसका नाम हम अलग से देंगे। तो यहाँ ई सी नाम दे दिया, ऊपर का नाम जो है वो डी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते। तो ये ऊपर जो है एन के पास डी आएगा, मैं लिखना भूल गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच।